हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बीरस गोकू को लगभग हरा चुके थे, लेकिन उसी वक्त गोकू दोबारा उठ खड़ा होता है। इस बार गोकू बीरस से लड़ने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में था। वेजिटा भी किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये इस मांगा का लास्ट पार्ट है। अगला चैप्टर 25 तारीख को आएगा। जैसे ही राइटर इसे अपलोड करेंगे, मैं जल्द से जल्द उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोकू बीरस को खतरनाक डैमेज देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी ओरा धीरे धीरे करके पूरे स्पेस में फैल रही थी। बीरस भी उसकी ओरा के चपेट में आ चुके थे। अपने इस अजीब अटैक को क्रिएट करने के बाद गोकू अब रेडी था। इस पूरी मैच को आप ध्यान से देखो। पहले तो गोकू ने अपने एक हाथ से एक बड़े से स्टार को पकड़ रखा है। देखने पर लग रहा है कि गोकू इन बड़े बड़े स्टार्स को बीरस की तरफ फेंक रहा है। गोकू की ओरा ने एक बड़े से ड्रैगन का रूप ले लिया है, जो कि बीरस की तरफ पूरी रफ्तार से आने लगता है। उस ओरा ड्रैगन के अंदर अगल बगल के सभी छोटे छोटे स्टार मौजूद थे। ओरा ड्रैगन बीरस से टकराकर गुजरने लगता है। उस अजीब सी चीज को देखकर बीरस समा डर के मारे कहते हैं, ये क्या है? बीरस से टकराने के बाद और एक एक करके सभी स्टार्स उनसे टकराने के कारण डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इन स्टार्स में जो ये छोटी छोटी लाइट है, ये बीरस के टकराने से हो रही थी। एक तरह से ये सभी स्टार्स बीरस से होकर गुजर रहे थे, तभी इनके अंदर ये लाइट हो रही थी डिस्ट्रॉय होने के कारण। इसको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे कि क्या हो रहा होगा। अपने इतने खतरनाक अटैक को करने के बाद गोकू थोड़ा रिलैक्स था। फिर भी उसे पता है कि बीरस सामा को इससे थोड़ा बहुत ही डैमेज पहुंचेगा। तभी अचानक से बीरस सामा गोकू के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बीरस सामा को अपने पीछे फील करके गोकू एकदम से डर जाता है। उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। गोकू के पीछे आकर बीरस सामा हंसते हुए कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछली बार मैंने अपनी दोनों पावर को एक साथ कब जोड़ा था। अपने पर प्राउड करो सन गोकू। बीरस की बात को सुनते ही गोकू सीरियस होकर एक झटके से बीरस से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। गोकू को देखकर बीरस सामा फिर दोबारा हंसकर कहते हैं, बेकार, तुम अब मेरे लिए एक कछुए जितना तेज हो। गोकू से लड़ने के लिए बीरस ने अपनी फुल डिस्ट्रक्शन पावर को बढ़ा लिया था। जैसे ही गोकू मूव हुआ, वैसे ही बीरस ने उसे लैंड होने से पहले देख लिया था। इसका मतलब बीरस भी फुल फॉर्म में। बीरस की बात को सुनकर गोकू बिना कोई जवाब दिए कामेहामेहा अटैक क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाता है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फुल पावर के साथ कामेहामेहा अटैक क्रिएट कर रहा था। फिर विस बीरस को देखकर कहता है, वाह, वे असल में इसे पुश कर रहे हैं। अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना। लॉर्ड बीरस गोकू को एक पावरफुल वॉरियर के रूप में ले रहे हैं। इधर गोकू अपनी फुल पावर के साथ अटैक को क्रिएट कर रहा था। उसकी आंखों में बीरस को डाउन करने के ख्वाब थे। उसके सामने खड़े बीरस गोकू को अटैक क्रिएट करता देख हंसते हंसते वार्म अप करने लगते हैं कि बहुत दिनों से जैसे मेरे शरीर में जंग लग गया है। इधर गोकू अटैक को क्रिएट करते करते अपने अंदर कुछ फील करता है, जिसे फील करते ही वह थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसी वक्त वह अपना होश खो देता है। गोकू को देखकर विश और बीरस दोनों के दोनों हैरान और कंफ्यूज थे। बीरस के तो सारे ख्वाब गोकू को ऐसा देखकर टूट गए थे। इधर गोकू अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर बेहोशी में ही चट्टान पर गिरता है। फिर बीरस चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने सच में अभी अभी इसमें इंटरेस्ट देना चालू किया था। विश भी कहता है, इस फॉर्म को कंट्रोल करना असल में बहुत हार्ड है, यहाँ तक कि उसके लिए भी। तभी बीरस को कुछ याद आता है। उसे याद करते हुए बीरस विश पर चिल्लाते हुए कहते हैं, विश, मेरा प्लेनेट काय का पवित्र वर्ल्ड, उसमें बैठे बैठे सुप्रीम काय गोकू और बीरस की फाइट को देखकर कहते हैं, मुझे हैरानी है कि गोकू ने यूनिवर्स को सेक करने के लिए किस तरह की पावर का इस्तेमाल किया। उसी वक्त विश और बीरस भी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाते हैं। बीरस इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थे। वह विश के हाथ से उनकी स्टिक को छीनते हुए सुप्रीम काय की तरफ गुस्से गुस्से में आने लगते हैं। बीरस को देखकर सुप्रीम काय बहुत डर जाते हैं कि लॉर्ड बीरस यहाँ पर अचानक से किस लिए। विश की स्टिक से सुप्रीम काय के फेस को दबाते हुए बीरस गुस्से में कहते हैं, मुझे बताओ कि तुम मेरे प्लेनेट को फिक्स कर सकते हो ना? हाँ माई लॉर्ड, विश गुस्से में कहता है। लॉर्ड बीरस, आपको पता है ना, ये बहुत कीमती है। इसके कुछ देर बाद सुप्रीम काय और बाकी सभी बीरस प्लेनेट पर पहुंचते हैं। बीरस प्लेनेट को देखकर सुप्रीम काय शॉक्ड थे कि क्या यही सब बचा है। बगल में खड़ा विश सुप्रीम काय को हैरान देख मुस्कुरा रहा था। फिर सुप्रीम काय दोबारा कहते हैं, लेकिन क्या बात है सिन, मुझे यह मत कहना कि तुम अपना ये डेमिट काम नहीं कर पा रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उम्मीद से ज्यादा लंबा हो सकता है। अपनी बात को कहते कहते सुप्रीम काय काफी ज्यादा नर्वस थे। उन्हें बस बीरस के गुस्से का डर था कि कुछ उल्टा सीधा बीरस फिर दोबारा भड़क जाएंगे। सुप्रीम काय से कहने के बाद बीरस विश से कहते हैं,
बहुत बढ़िया विश, चलो गोकू को वापस ले चलते हैं, उसकी एटमॉस्फियर और जल्दी एक्सपायर हो जाएगी। बीरस की बात को सुनकर विश जाने के लिए रेडी हो जाता है। अपनी अपनी बात को कहने के बाद वे लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इस दौरान बाद में ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े मैं इस इमेज को देखकर एकदम हैरान हो गया था कि अबे क्या इमेज है, एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है। वैसे तो इस पूरी मांगा के इमेज बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इस मांगा पर 4 से 5 राइटर वर्क कर रहे हैं कि वे लोग हमें एक अच्छा कंटेंट दे सकें। ये सारे राइटर पिछली वाली काकुमी मांगा के ही राइटर हैं, जिन्होंने इस मांगा को दोबारा कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। तो जिन लोगों को इनको सपोर्ट करना है, ट्विटर पर इनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप जाके उनके वर्क के बदले उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अपने प्लेस पर मौजूद ग्रैंड प्रीस्ट किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। वहाँ पर सभी यूनिवर्स के एंजल आए थे। उन सभी को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम सभी की मौजूदगी के लिए तुम सभी का थैंक्स। तुम पहले से ही जान सकते हो कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन तुम सभी की जानकारी से एक इन्फॉर्मेशन गायब है। सबसे पहले एक भी वर्ड इस प्लेस से लीक नहीं होना चाहिए। ओमनी किंग के बारे में तो पता है, बहुत कड़े रूल जारी होंगे, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो। यूनिवर्स 7 की अर्थ से टूर्नामेंट में गायब हुए यूनिवर्स को दोबारा रिस्टोर करने की विश मांगी गई। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसने उन 7 यूनिवर्स को भी रिस्टोर किया जो अनंत काल के लिए शून्य में थे। उसी वक्त मोजितो कहता है 7 नहीं, ओरिजिनली 18 यूनिवर्स थे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम में से किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। एक 19वां यूनिवर्स भी था जिसे यूनिवर्स 0 भी कहा जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट की बात को सुनकर सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। उनके मन में इस यूनिवर्स को लेकर अलग अलग थिंकिंग आने लगती है। आपस में वे सब एक दूसरे से इस यूनिवर्स के बारे में बात करने लगते हैं। इससे हमसे क्यों छुपाया फादर? फिर ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा कहते हैं, मैं नहीं कर सका, नहीं तो। ग्रैंड प्रीस्ट को शांत देख सभी एंजल्स दोबारा कंफ्यूज थे कि कहीं फादर ने तो यह नहीं सोचा था कि यह हो सकता है, हमसे क्यों छुपाया। तभी एक आवाज आती है, तो ये वे प्लेस है, ये किसने कहा? उस आवाज को सुनकर सभी एंजल्स पीछे देखने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट उस आवाज को सुनकर एकदम शॉक्ड थे। तभी वह अननोन आवाज कहती है, मुझे पता होना चाहिए। तब हम देखते हैं एक लेडी को जो काफी देर से इन एंजल्स के बीच में खड़ी थी। अपने ऊपर से कपड़े को हटाते हुए वह लेडी कहती है, जिसे तुम सब फादर कह रहे हो सिर्फ एक कायर है जो अपने पिछले एक्ट्स को फेस करने से डरता है। मोजितो उस लेडी की बात को सुनकर गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम फादर को जज करने वाली कौन हो? शांत हो जाओ मोजितो, हमें नेचुरल लेना चाहिए, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। सभी एंजल्स उस लेडी को देखकर कहते हैं, ये मिस्टीरियस लेडी कौन है? वह लेडी आगे बढ़ते हुए सभी एंजल से दोबारा कहती है, घुटने टेको, क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब कितने ज्ञानी हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आओ मैं तुम्हें इस धोखेबाज के पास्ट के बारे में बताती हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट उस लेडी को देखकर एकदम शांत थे। वे उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। सभी एंजल्स के मन में बस एक ही सवाल था कि फादर क्या छिपा रहे हैं और ये लेडी कौन है जिसे देखकर भी फादर कुछ नहीं कह रहे। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर आते ही मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम ID को भी जाके फॉलो कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।